हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको अगर ये पसंद आती है तो लाइक कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड अगर आपको शेयर करने का मन हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प हो जाएगी, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, ओके। जिससे कि मैं आगे भी आपके साथ स्टोरी शेयर करूँ। व्यूज़ अच्छे नहीं आएंगे तो मैं छोड़ दूँगा, ही। खैर, मैं चलता हूँ, ओके। आगे स्टोरी में यहाँ से नहीं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग के पास आके बैठ गया था और विंग के साथ खाने लगा था। ये चीज़ सभी ने नोटिस की थी। मियान देखती है कि गॉसिप चल रही है विंग वांग जी के बारे में, तो वो शांत करा देती है। उसकी बात सुन के टीचर्स भी चुप हो जाते हैं और जो बाकी के अल्फ़ा थे वो तो लगे पड़े थे। इधर हमें विंग वांग जी को दिखाते हैं, जो कि विंग वांग जी से पूछता है कि सर आप यहाँ के क्यों बैठे। तभी वांग जी विंग को देखता है और विंग के फेस को, विंग के लिप्स को, विंग वांग जी की नज़रों को फॉलो करता है। फिर विंग थोड़ा सा शर्माता है और वो अपना फेस दूसरी तरफ करता है। वांग जी कहता है अपने लिप्स को साफ करो। विंग वांग जी के क्वेश्चन को सुनता है और वो रिलैक्स होता है और विंग थोड़ा सा ऑकवर्ड भी होता है। विंग मन में सोचता है ओह सर इसीलिए घूर घूर के मेरे लिप्स को देख रहे थे क्योंकि कुछ लगा था। मैं तो सोचा कि विंग कहता है शिट, मैं क्या बकवास सोच रहा हूँ, वो ऐसे थोड़ी है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग वांग जी के सामने अपने लिप्स को लिक करता है। वांग जी को ये बहुत ही अलग लगता है। वांग जी विंग के लिप्स को ही देख रहा था एक टक। विंग लिक करने के बाद नॉर्मली देखता है वांग जी की तरफ। विंग ने तो नॉर्मली किया था लिक, लेकिन वांग जी को डिफरेंट लगा, बहुत ही डिफरेंट। विंग का बहुत ही ज़्यादा अलग सा तरीका था, क्यूट सा। विंग कहता अब ठीक है सर, अब तो हट गया होगा ना। वांग जी देख रहा था एक टक। उसके बाद वांग जी बोलता है हट गया। विंग कहता है वांग जी कहता है वैसे ये कुछ डिफरेंट है। विंग कहता हाँ, ये मेरी माँ ने भेजा है, आप लेंगे। वांग जी कहता है नहीं तुम खाओ। विंग फिर चुप हो जाता है। तभी वांग जी देखता है विंग की तरफ। वांग जी कहता है क्या हुआ। विंग कहता है कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है चुप क्यों हो गए। विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है सर, मुझे पता था आप नहीं खाओगे, आप प्रिंसिपल हो, स्टूडेंट का थोड़ी खाते हो। तभी जो वांग जी था वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खा सकता हूँ, लेकिन ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए दिया है। विंग कहता है थोड़ा सा खाने से ख़त्म थोड़ी हो जाएगा, वैसे भी मम्मा तो ज़्यादा देती हैं, आप खा सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। वांग जी सुनता है तो धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और विंग के फूड में से थोड़ा सा खाता है और कहता है खा रहा हूँ। विंग देखता है और काफ़ी खुश होता है, क्योंकि टीचर अगर आपके बॉक्स से कुछ खाएं, लाइक आपके लंच बॉक्स से, तो बहुत ही डिफरेंट फीलिंग होती है। उस बच्चे को ऐसा लगता है कि जैसे कि उसको पता नहीं क्या ही मिल गया है, क्योंकि टीचर इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं या इतनी मतलब अटेंशन दे रहे हैं बच्चे को, तो इसका मतलब बच्चे में टैलेंट होगा, तो वो बात अलग ही होती है। विंग उसी चीज़ को सोच के काफ़ी खुश होता है कि उसके टिफ़िन से सर ने खाया, मतलब उसके साथ खाना खाया, बहुत बड़ी बात थी विंग के लिए। विंग बहुत रिस्पेक्ट करता था वांग जी की। विंग बहुत खुश होता है और बार बार अपने टिफ़िन को देखता था और कहता है सर और लेंगे। वांग जी खाता है और उसे अच्छा लगता है। वांग जी कहता है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है सच में। विंग कहता है और लीजिए। वांग जी लेता है और स्माइल करता है, छोटी सी, बहुत छोटी, सॉफ्ट सी। तभी विंग कहता है आपको अच्छा लगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पता है कोई भी प्रिंसिपल टीचर स्टूडेंट के फूड से खाना नहीं खाते, मतलब कि उसके प्लेट से, बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू सर, मेरी बात को सुनने के लिए, मुझे अच्छा फील हुआ। तभी वांग जी कहता है क्यों, बच्चे इंसान नहीं होते क्या। मेरा मानना है कि सब एक बराबर होते हैं, हमें तो एक पोजीशन दी गई है, बट हैं तो सब इक्वल ना। वही कहता है वांग जी कहता है जब पोजीशन का यूज़ करना होता है तब हम उस तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन जब हम अपने वर्क पे नहीं होते हैं, ऑफ ड्यूटी होते हैं, तो हम भी ह्यूमन हैं, हम भी नॉर्मल हैं, आप लोग के साथ बैठ के खा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वांग जी की भी सोच डिफरेंट थी, लाइक बिल्कुल शांत। जब वो काम पे होता था तब उसका ऑरा, उसका तरीका अलग होता था, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी होता था किसी भी जगह पे। और जब वो हटता था उस चीज़ से तो वो नॉर्मल होता था, किसी के साथ भी कहीं पे भी बैठ के वो खाने लगता था। ये नहीं देखता था कि उसकी पोजीशन को उसको मेंटेन करना है, बिल्कुल नहीं।
वो ज़मीन से जुड़ा इंसान था। विंग को वांग जी का साथ बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। विंग ने अभी तक ऐसा पर्सन नहीं देखा था जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल हो, इतना ज़्यादा स्टेटस वाला हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा शांत हो, सीधा हो, बहुत ही अलग। विंग के लिए तो वांग जी अभी वैसे ही लग रहा था। अब वांग जी सीधा है, शांत है, क्या है ये तो वांग जी जानता है। जितना वो दिखा रहा है उतना ही विंग देख रहा है। जो म्यान थी वो देखती है कि गॉसिप बंद नहीं हो रही है, फिर वो सोचती है उसे भी जाना चाहिए वहाँ, जिससे कि ज़्यादा बातें ना बने विंग और वांग जी के बारे में, मतलब कि उसके प्रिंसिपल के बारे में। म्यान उठती है और वहाँ से सीधे आ जाती है उन दोनों के पास। तभी वो देखती है और कहती है सर। तभी वांग जी देखता है पीछे। म्यान कहती है आप लोग खा रहे हैं क्या, मैं ज्वाइन कर लूँ आपके साथ? वांग जी कहता है बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइन कर लो, मैं तो वैसे भी यहाँ बैठा हूँ कुछ देर के लिए, तुम बैठ जाओ। तभी म्यान बैठ जाती है और कहती विंग मुझे भी दो ना, क्या दिया आंट ने? तभी विंग कहता बिल्कुल लो। तभी म्यान खाती है और कहती है ये तो बहुत टेस्टी है, सर आपने खाया? वांग जी कहता हाँ वही खा रहा था, अच्छा है काफ़ी, मैंने खाया। फिर वो वापस से आगे देखने लगता है। वहीं कहता है म्यान पता है सर ने मेरी प्लेट से खाया, कितना ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा बड़ी बात है मेरे लिए, मैं बता नहीं सकता। म्यान कहती है सही कहा, प्रिंसिपल सर है वो, और देखो ना। तभी विंग कहता डिफरेंट है मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत खुशी हुई। तभी म्यान कहती है फिर म्यान कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जब सर जाएंगे तब करूँगी। विंग कहता है ओके। फिर उसके बाद वांग जी का फ़ोन आता है। वांग जी कहता है एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद वांग जी अपनी प्लेट को लेके उठ जाता है और फिर वो वहीं पे रख देता है जहाँ पे खाना खाया जा रहा था। वहाँ पे रखने के बाद वांग जी फ़ोन लेता है और साइड में जाता है। विंग देखता है म्यान को, सभी लोग देख रहे थे। जब म्यान चली गई उनके पास तो कुछ भी बातें नहीं बन रही थी। म्यान कहती है विंग। विंग कहता है बोलो म्यान। म्यान कहती है विंग मुझे कुछ कहना था। तभी विंग कहता तभी म्यान कहती है ज़रा प्रिंसिपल सर से दूर रहा करो। विंग देखता है हैरानी से और कहता है क्या क्या मतलब है, क्या कुछ हुआ है क्या सर में कुछ कमी है? तभी म्यान कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, सर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तुम दोनों के लिए ठीक नहीं है। जैसा कि मैंने अभी सुना है बहुत अजीब था, मैं कैसे बताऊँ? तभी विंग कहता है क्या हुआ है, क्या सुना है? तभी म्यान कहती है वो तुम्हें और सर को लेके बातें बन रही थी अजीब अजीब सी। विंग कहता मैं समझा नहीं। तभी म्यान कहती है तुम्हारा और सर का चक्कर चल रहा है, ऐसी बात है, क्योंकि सर तुम्हें इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। विंग कहता क्या, ये क्या घटिया बात है? अगर सर मेरे पास आके बैठ गए, मुझसे बात कर रहे हैं, तो क्या क्या हम दोनों का चक्कर चल रहा है? वो तो सर पे डिपेंड करता है कि उनको किसके पास अच्छा लग रहा है, और मैं तो कहीं नहीं गया था ना, मैं तो यही था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तभी म्यान कहती है मैं जानती हूँ तुमने कुछ भी नहीं किया विंग, पर वो लोग घटिया है ना, घटिया सोच के मैं बस ये कह रही हूँ तुम थोड़ा कम रहा करो सर के साथ, वरना उनकी भी इज्जत जाएगी और तुम्हारी भी। वैसे वो अल्फ़ा है, वो तो अपने आप को दिखा लेंगे कि वो सही है, तुम्हें लोग कहेंगे क्योंकि तुम ओमेगा ऊपर से स्टूडेंट हो। काफ़ी सारी बातें ऐसी होती हैं कि स्टूडेंट फंसा लेते हैं अपने टीचर को अपने काम के लिए। वैसे भी सर के आसपास तुम्हारा ज़्यादा रहना है क्योंकि तुम प्रेसिडेंट हो, और लोग ये चीज़ नहीं देख रहे हैं कि तुम्हारा काम है, ये देख रहे हैं कि तुम फंसा रहे हो सर को, उनके आसपास हो। वहीं कहता मैं ये सुन भी नहीं सकता, ये बहुत बुरा है, मैं कभी सोच नहीं सकता उनके बारे में ऐसा, ये क्या बोल रहा है? तभी म्यान कहती है मैं जानती हूँ सर, सर तो प्रिंसिपल है, उनके सामने किसी का मुंह नहीं खुलेगा, लेकिन तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो मैंने उन्हें शांत कराया है लेकिन वो चुप नहीं हो रहे हैं। विंग मेरी बात सुनो, देखो सर से कहना ठीक नहीं होगा, कुछ अच्छा इम्प्रेशन नहीं जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम थोड़ा दूर रहा करो, ओके? विंग कहता लेकिन इनकी सोच के लिए मैं क्यों भुगतूं, मैं तो गलत नहीं हूँ, तो मैं जैसे रहता हूँ वैसे ही रहूँगा, मैं नहीं चेंज होऊंगा, मैं गलत नहीं हूँ, वो मेरे टीचर हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और वो भी उसी तरीके से मेरे साथ, हम बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे एक दूसरे का। तभी म्यान कहती है पर लोगों को यही लग रहा है। विंग कहता उनके लगने से क्या होता है, मैं ऐसा नहीं हूँ, बात ख़त्म, मैं ऐसा नहीं हूँ। और विंग की आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि विंग पे ऐसा इल्ज़ाम पहले कभी नहीं लगा था। विंग सोच रहा था, विंग तुरंत ही उठ जाता और कहता मैं आता हूँ, और विंग अपने टेंट में घुस जाता है।
म्यान म्यान कहती विंग। और वो सोच रही थी कि क्या उसने गलत किया बता के विंग को। इधर वांग जी बात करके आता और कहता चलो सब के सब रेडी हो जाओ, टाइम हो गया। तभी सभी रेडी होते हैं। वांग जी कहता है एक लाइन से जाएंगे। फिर वो टीचरों को ऑर्डर देता है और बताता है कि कैसे आगे जाना है। तभी टीचर कहते ठीक है। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, उनके पीछे पीछे बच्चे सारी तैयारी करके बैग लेके, और वो लोग सब माउंटेन क्लाइंबिंग करने जा रहे थे। जो म्यान मैन थी वो आती है वांग जी के पास और कहती है सर। तभी वांग जी कहता म्यान मैन कहती है वो विंग अभी टेंट में ही है, मैं बुला रही हूँ लेकिन वो टेंट ओपन नहीं कर रहा। मैं रुकूँ क्या, अगर आप परमिशन दो तो। वांग जी कहता है विंग तुम ऐसा करो जाओ, विंग को मैं बोल दूँगा, वो आ जाएगा। म्यान मैन यही नहीं चाहती थी कि वांग जी आ रहे या वो बोले। म्यान म्यान देखती है सभी की तरफ और कहती सर मैं रुक जाती हूँ। वांग जी कहता बेटा जाओ, तुम लोग को क्लाइंबिंग करनी है, मैं तो जाऊँगा नहीं, मैं नीचे ही रहूँगा, तो इसलिए तुम लोग जा सकते हो। तभी म्यान म्यान कहती है पर सर। वांग जी कहता है मैंने कहा ना जाओ। तभी म्यान म्यान कहती है ओके। फिर उसके बाद वो चली जाती है। सभी जा रहे थे, वांग जी वहीं पे था। फिर वांग जी आता टेंट के पास और विंग से कहता विंग 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 अंदर कहीं ना कहीं इमोशनल था। विंग अपने टीयर्स को साफ करता और कहता मेरे बारे में कितना ज़्यादा घटिया सोच रहे थे, और सबसे बड़ी बात सर के बारे में। तभी वांग जी कहता विंग विंग आवाज़ सुनता है और तुरंत ही अपने आप को ठीक करता है। वो जिप ओपन करता है अपने टेंट की और बाहर निकलता है और कहता है जी सर। वांग जी देखता है विंग की आइज़ रेड थी और उसका फेस भी थोड़ा थोड़ा रेड था। वांग जी कहता क्या हुआ है, तुम ठीक हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। विंग धीरे से सर नीचे करता और कहता हाँ सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वांग जी कहता अच्छा ठीक है तो तुम रेस्ट करो। विंग कहता पर बाकी के लोग कहाँ गए। वांग जी कहता वो गए माउंटेन क्लाइंबिंग करने। विंग कहता मैं भी चलता हूँ। वांग जी कहता है रेस्ट करो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है तो तुम यहीं पर रहो, उन लोग को जाने दो, वहाँ और ख़राब हो गई तो क्या करूँगा, वैसे भी मैं नहीं जा रहा हूँ ऊपर। विंग कहता है पर क्यों। वांग जी कहता है बस नहीं जा रहा हूँ, मुझे नहीं जाना। विंग कहता है पर सर मैं नहीं जाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं यहाँ आया क्यों। वांग जी कहता तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे मतलब, वो क्यों कहेंगे कुछ भी जब तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं। विंग कहता सर। वांग जी कहता विंग कहता मैं यहाँ रहूँगा और आप भी। वांग जी कहता हाँ क्योंकि मैं जा नहीं रहा हूँ और तुम्हारी हेल्थ प्रॉब्लम है। विंग चुप हो जाता है और मन में सोचता है सब लोग कहेंगे सर और मैं यहाँ रुके हैं तो कुछ कर रहे होंगे, कितना ज़्यादा बुरा होगा। विंग कहता मैं जाऊँगा। तभी वांग जी कहता है लेकिन विंग तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारा जाना सही नहीं है, ऊपर तबीयत ख़राब हो जाएगी, वहाँ पे सब अपना अपना देखेंगे कि तुम्हारी हेल्थ को वो वैल्यू देंगे, चुपचाप यहीं रहो। विंग कहता मैं ठीक हूँ पूरी तरीके से, मैं जाऊँगा। वांग जी गुस्से में हड़काता और कहता है मैंने क्या कहा, समझ में नहीं आया तुम्हें, यहीं पे रहो। विंग डर जाता है। वांग जी कहता है जाके टेंट में अपने रेस्ट करो। तभी विंग तुरंत ही अपने टेंट में जाता है। थोड़ा सा डर जाता है वांग जी की लाउड वॉइस से। वांग जी ने इतनी लाउड इतनी शार्प वॉइस पहली बार बोली थी। वांग जी हेड चेक करता है और कहता है ये बच्चे बिना। उसके बाद वांग जी जाता है और उसके बाद देखता है सारे लोग स्टार्ट हो गए थे माउंटेन क्लाइंबिंग करना। वांग जी कहता है टीचरों से सारे लोगों को देख लिया ना। तभी वो कहते वांग जी कहता है मैं नीचे ही रहूँगा, जब बोटिंग वाला सिस्टम होगा तब मैं चलूँगा। तभी वो कहते हैं ओके सर। फिर वांग जी नीचे रहता है और वो देख रहा था सभी लोग जा रहे थे। वंचो वंशु बाकी के उनके दोस्त सभी देखते हैं। तभी वंशु कहता है प्लान स्टार्ट करने का टाइम आ गया, ये तो हमें करना नहीं पड़ रहा है, कुछ का कुछ ही हो रहा है, लेकिन ये भी बहुत मज़ेदार है, मज़ा आएगी। तभी वो कहते हैं इधर जो वंचाओ था उसका प्लान स्टार्ट हो गया था। तभी वंशु कहता है तुम एक काम करो, जो कहा है वो करो। तभी वंचाओ कहता वंचाओ एक्टिंग करता है और कहता मेरी तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा। तभी जो टीचर थे वो कहते क्या हो गया। वंचाओ कहता मुझे ऐसा लग रहा है मैं वॉमिट कर दूँगा। तभी वो कहते हैं अच्छा। वहाँ पे 2-3 और अल्फ़ा आते हैं और कहते हैं हमारी भी तबीयत सही नहीं है। तभी सभी हंसने लगते हैं ओमेगास भी कि ये अल्फ़ा हो के इनकी तबीयत सही नहीं है। तभी वो लोग कहते हैं हमें नीचे रेस्ट करना है। वांग जी देखता है और कहता है क्या हुआ। तभी वंचो कहता है सर तबीयत ख़राब लग रही है। वांग जी कहता है ठीक है रेस्ट करो अपने अपने टेंट में जाके, जो जहाँ पे था वहीं पे।
तभी वो कहते हैं और सभी चले जाते हैं। कम से कम 4 लोग थे वेंचाओ को मिला के। वो लोग जाते और टेंट में अपना रेस्ट करते। वांग जी कहता है चलिए ठीक है, जो बच्चे नहीं जा रहे हैं उन्हें अभी यहीं पर रोक दीजिएगा, आगे प्रॉब्लम हो इससे अच्छा है अभी पूछ लीजिए सबसे। तभी कहते हैं फिर वो पूछते हैं कि स्टूडेंट आप में से किसी की भी तबीयत ख़राब हो तो अभी रुक जाओ, वहाँ जाने के बाद कुछ भी नहीं हो पाएगा। तभी उनमें से वंशु और उसका एक दोस्त कहता है हम बीमार हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम रुकना चाहते हैं। तभी वो कहती हैं अच्छा ठीक है। फिर वो अल्फ़ा जो टीचर थी वो कहती हैं तुम जा सकते हो, तुम भी रेस्ट करो। फिर वांग जी देखता है ये तो वंशु था। फिर वो थोड़ा सा कहते नहीं सस्पिशियस आइज से देखता है कि इसके भाई की तबीयत ख़राब हुई और इसकी भी, क्या कॉन्सिडेंस है। फिर वांग जी कहता है खैर हो सकता है, उसे क्या करना। फिर वांग जी देख रहा था, वांग जी कहता है जितने स्टूडेंट कम हो गए लिस्ट से उन्हें काट दो क्योंकि कन्फ्यूज़न होगी वो कहाँ गए। तभी टीचर कहते ओके सर। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और ऐसे करके वो लोग चढ़ जाते हैं। वांग जी वहीं पे टहल रहा था लॉज के आसपास, वो कुछ अरेंजमेंट करा रहा था कि जब सब आएंगे थक के तो उसे कैसे क्या करना है। इधर सारे लोग आके टेंट में बैठ जाते हैं, जो वेंचाओ का टेंट था उसी में सब घुस जाते हैं और प्लानिंग कर रहे थे। विंग अपने टेंट में था और वो ऐसे लेटा हुआ था। विंग सोच रहा था बहुत कुछ और वांग जी उस एरिया में था नहीं, वो लॉज में था। उसके बाद वांग जी आसपास देखने चला गया था जहाँ पे बोटिंग होगी उस जगह को। वांग जी वहाँ एक्सप्लोर करने गया था और देखने कि सिस्टम क्या है यहाँ पे बोटिंग का, क्योंकि वांग जी फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल बना था। जो पहले के प्रिंसिपल थे उन्हें पता था सब कुछ और वो टीचरों को भी बता देते थे, लेकिन वांग जी अभी खुद पर्सनली जाके चेक कर रहा था, तो वो सारी चीज़ें खुद ही अरेंज कर रहा था। इधर वन चाओ और वंशु कहते हैं तो फिर ठीक है डन रहा, बस हमें शाम होने का वेट करना है। तभी वो कहते हैं तब तक रेस्ट करते हैं और इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है ये तो हम डिसाइड कर ही चुके। तभी कहते हैं उसके बाद हमें दिखाते हैं वांग जी पूरा दिन बाहर ही निकल जाता है, वो आता ही नहीं है, वो आसपास की जगह अकेले घूम रहा था। इधर हमें विंग को दिखाते हैं, शाम हो गई थी, शाम के 5। विंग बोर हो रहा था, विंग सो चुका था, सो के उठा, विंग का मन ही नहीं था। विंग सोच रहा था वो क्यों नहीं गया, यहाँ बोर होने थोड़ी आया था, वो तो यहाँ एंजॉय करने आया था, काश वो माउंटेन पे होता। विंग मन में कहता मेरा मन ख़राब हो गया सुबह से, वरना मैं जाता, उन फालतू के लोगों के चक्कर में मैंने अपना नुकसान कर लिया। विंग रोता है और कहता मेरा मेरा ट्रिप बर्बाद हो गया, मुझे यहाँ पे माउंटेन क्लाइंबिंग करनी थी, कुछ भी नहीं कर पाया। और विंग रोतलू सा फेस बना के बाहर निकलता है, देखता है तो शांति थी, बहुत ज़्यादा शांति, आसपास कोई भी नहीं था। विंग जाता पहले तो वॉशरूम, फिर वहीं पे पता करता कोई टीचर है या कोई स्टूडेंट आया, तो लॉज में पता चलता है अभी कोई भी नहीं आया। विंग फिर पता करता है कि क्या जो प्रिंसिपल थे वो हैं यहाँ, तभी पता चलता है कि वो भी नहीं है, वो चले गए कहीं। विंग वापस से आ जाता उसी जगह पे। इधर हमें दिखाते हैं कि टेंट के बाहर वन चाओ उसके दोस्त बैठ के बातें कर रहे थे। विंग ने उन पर ध्यान नहीं दिया, विंग निकला गया इधर उधर घूमा और वापस से आ गया वहीं। विंग ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि ये लोग यहीं हैं, क्योंकि विंग को लगा था सब चले गए। विंग देखता और कहता ये यहाँ। तभी जो वंचाओ था वंशु, वो लोग देखते विंग को और वो लोग विंग को ही घूर रहे थे एक टक जब से विंग निकला था। तभी सभी आते विंग के पास चल के और कहते हैं हाय तुम गए नहीं। विंग देखता और कहता मैं नहीं गया क्योंकि वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तभी वंशु कहता है अच्छा क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी तबीयत क्यों नहीं ठीक है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। विंग विंग कहता नहीं मैं ठीक हूँ पूरी तरीके से, सुबह मैं ख़राब थी, अभी मैं ठीक हूँ, मेरा ट्रिप मिस हो गया, मतलब जो प्लान था वो ख़राब हो गया, मैं माउंटेन क्लाइंबिंग नहीं कर पाया। और विंग बार बार माउंटेन की साइड देख रहा था। तभी वंशु वंचाओ एक दूसरे को देखते हैं और आपस में, फिर उसके बाद वो कहते हैं कोई बात नहीं विंग, यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्लेस है, हम सब जाने वाले हैं, क्या तुम चलना चाहोगे। विंग देखता, विंग को बिल्कुल मन नहीं होता। विंग कहता नहीं नहीं तुम लोग जाओ, मेरा मन नहीं है। तभी वंचाओ कहता है चलो ना विंग, मज़ा आएगी, अब वो लोग तो चले गए, अब यहाँ बोर होने से अच्छा है थोड़ी देर आसपास ही घूमाते हैं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी, हम तो जा ही रहे हैं, चाहो तो ज्वाइन कर लो वरना तुम्हारी मर्ज़ी। विंग कहता पर मैं, फिर विंग सोचता है कि इन लोग के साथ जाना चाहिए नहीं, क्योंकि ट्रस्ट नहीं था। फिर विंग सोचता है कि इन्होंने कुछ किया अभी तक, नहीं अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। तो विंग ट्रस्ट कर रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि ये लोग सिर्फ बोल रहे थे
कर कुछ भी नहीं रहे थे। तभी विंग कहता चला जाऊँ क्या, बोर हो रहा हूँ। फिर विंग कहता ठीक है चलते हैं। जब वेंचो देखता है तो स्माइल करता है और कहता है ठीक है तो चलो हम सब जा रहे हैं, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। तभी विंग कहता पर यार टीचरों को पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हम कहीं फंस गए तो, ये काफ़ी ख़तरनाक जगह है। तभी वेंचो कहता है हम सब देख के आए विंग, सब पता करके आए आसपास, बिल्कुल जहाँ सेफ़ है हम वहीं जा रहे हैं। तभी विंग कहता तुम लोग पहले घूम आए हो तो अब क्यों जा रहे हो। विंग को खटकती है बात। तभी वो लोग एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं हम में से सब नहीं गए थे, एक पर्सन जाके देख के आया था, पता चला कि हाँ सब ठीक है, तभी वो हमें बताने आया है, तो हम जा रहे हैं देखने। प्लेस काफ़ी ब्यूटीफुल है तो हमने सोचा हम जाके घूम के आएंगे, तुम्हें देखा तो तुम्हें भी ले लेते हैं सोचा। विंग कहता अच्छा ज़्यादा दूर तो नहीं है। तभी वेंचो कहता नहीं नहीं दूर नहीं है, पास ही में है। विंग कहता बस इतने लोग हैं। तभी वेंचो कहता तुम्हें और चाहिए क्या। तभी विंग कहता नहीं नहीं मुझे क्या करना, कितने भी हो। तभी वंशु कहता है सारे लोग गए हैं माउंटेन पे, तो यहाँ तो इतने ही लोग हैं, हम लोग की भी हेल्थ सही नहीं थी तो बस हम लोग भी रुक गए। विंग कहता है क्या हो गया, तुम लोगों ने मेडिसिन ली। तभी वो कहते हैं हाँ हमने ले ली, तुमने। विंग कहता हाँ मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं रेस्ट किया तो मैं ठीक हो गया। तभी वो कहते हैं हो सकता है थकान से हो, चलो चलते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, वो लोग आ जाएंगे फिर हमें खाना भी खाना है। विंग कहता हाँ सही कहा, हम जल्दी आ जाएंगे। तभी वो लोग कहते हैं चलो। विंग चला जाता है क्योंकि सीनियर भी थे जूनियर भी, तो विंग को लगता है कि सब सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वैसे भी इतने दिन से तो ये लोग कुछ कर नहीं रहे, बस मुंह ही मुंह से बोल रहे हैं। तो विंग चला जाता है। फिर उसके बाद वो लोग आगे बढ़ रहे थे, इधर वांग जी जो था वो आता है और देखता है, फिर कहता है सारे लोग आ गए या नहीं, काफ़ी लेट हो गया था वांग जी को। तभी वहाँ के लोग कहते हैं नहीं अभी नहीं आए, वो लोग शायद आने वाले। वांग जी कहता है इतना तो टाइम नहीं लगना चाहिए, धीरे से रात हो जाएगी अभी थोड़ी देर में तो प्रॉब्लम होगी, बच्चे आएंगे कैसे माउंटेन से। फिर वांग जी कहता है अभी तो नेटवर्क प्रॉब्लम भी होगी, वहाँ पे सिग्नल भी नहीं है, मैं बात कैसे करूँगा। वांग जी देखता है तो सिग्नल उसके फ़ोन में आ रहे थे, लेकिन अगर वो कॉल लगाएगा माउंटेन के ऊपर वाले मतलब जो लोग हैं उनको, तो वहाँ पे सिग्नल नहीं होगा। वांग जी फिर आता है वापस से और वो देखता है आसपास शांति थी। वांग जी विंग के पास जाता है और विंग के टेंट के बाहर आवाज़ लगाता है और कहता है विंग विंग। बट वांग जी देखता है कि विंग का टेंट हाफ खुला है, तो वांग जी फिर सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या वांग जी को ओपन करके देखना चाहिए। फिर वांग जी धीरे से झुक के ओपन करके देखता है तो अंदर कोई भी नहीं था। वांग जी कहता है क्या विंग गया वॉशरूम। फिर वांग जी वहीं पे बैठ जाता है चेयर में और बैठ के वेट कर रहा था और बार बार माउंटेन की तरफ देख रहा था कि अभी तक आया नहीं। इधर जो वांग जी था विंग का भी वेट कर रहा था कि वो आया नहीं अभी तक वॉशरूम से, काफ़ी देर हो गई थी उसे, 15 मिनट। वांग जी कहता है इतना टाइम तो नहीं लगता। फिर वो जाता है अदर स्टूडेंट को चेक करने की उनकी हेल्थ सही है या नहीं, मेडिसिन की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि वांग जी प्रोवाइड करा के गया था। तभी वांग जी देखता है सभी को आवाज़ लगाता है लेकिन कोई आवाज़ नहीं। वांग जी सबके टेंट जानता था, वांग जी पर्सनली जाके सबके टेंट ओपन करके देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वांग जी थोड़ा सा वरिड होता है और सोचता है कहाँ गए सब, और विंग भी गायब है। वांग जी तुरंत ही जाता है आसपास जो लोग थे उनसे पूछने। वांग जी कहता है क्या आपने देखा, जो यहाँ बच्चे थे सुबह गए नहीं थे, आपसे मैंने कहा था कि ध्यान दीजिएगा। तभी उनमें से एक ओल्ड लेडी कहती है हाँ मैंने देखा, उधर से एक ओमेगा और बाकी के अल्फ़ा थे वो सब पीछे वाले एरिया में गए। तभी वांग जी कहता क्या पीछे वाले एरिया में। तभी कहते हैं वांग जी कहता है कब गए। तभी वो कहती है आधे घंटे हो गए हैं। तभी वांग जी कहता और आपने रोका नहीं। तभी वो कहती मैं जा रही थी रोकने लेकिन वो बहुत दूर निकल गए थे, आपको तो पता है ना लॉज यहाँ है और वो लोग वहाँ पे, तो टाइम लगता है और मैं तो ओल्ड हूँ, जा रही थी लेकिन वो चले गए। तभी वांग जी कहता कोई बात नहीं, अच्छा एक काम करिएगा, माउंटेन से बच्चे आने वाले होंगे और टीचर्स भी, आप उन्हें खाना पीना और उन्हें कहिएगा रेस्ट करें, ठीक है। तभी कहती है हाँ हमने तैयारी कर ली है सब कुछ। वांग जी कहता है उन्हें बता दीजिएगा कि मैं गया हूँ बच्चों के पास उन्हें लेने, क्योंकि खो ना जाए मुझे डर है। तभी वो कहती है बिल्कुल। फिर वांग जी तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। इधर हमें दिखाते हैं विंग को कि जो जा रहा था उन सब अल्फ़ा के बीचों बीच में था, विंग को प्रोटेक्टिव फील हो रहा था, विंग ऐसे ही जा रहा था। तभी उनमें से जो अल्फाज थे वो एक दूसरे को देख रहे थे। विंग कहता यहाँ कोई जानवर तो नहीं होगा ना जंगली। तभी वेंचो कहता
मैं हूँ जंगली जानवर। विंग देखता और कहता वो तो हो ही। फिर विंग हंसता है, एक क्यूट सी स्माइल। वंशो विंग को देख रहा था। विंग कहता है डोंट माइंड, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुमने भी तो किया ना। तभी वंशो कहता बिल्कुल। तभी वंशु देखता और कहता है आओ तुम्हें दिखाते हैं जानवर, आगे हैं बहुत सारे हैं, वाइल्ड। विंग कहता सच में काका। तभी वंशु कहता सच में, आगे चलो। विंग कहता कब से तो चल रहे हैं, आधे घंटे हो गए, मैं थक चुका हूँ। तभी वंशु कहता पता है यहाँ एक केव भी है। विंग कहता केव, मैंने कभी देखी नहीं है, मुझे देखनी है। तभी वंशु कहता चलो देख के आते हैं, कुछ मज़ेदार मिलेगा। विंग कहता वहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं होगा ना, स्नेक्स या फिर लॉयन या फिर कोई भूत। तभी वन चाहो कहता है ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें फेंक देंगे वहाँ। तभी विंग देखता है गुस्से में। तभी वन चाहो हंसता है ज़ोर ज़ोर से। विंग कहता है सच में तुम लोग बहुत बुरे हो। फिर विंग आसपास की जगह देखता है, वो नदी के पास का एरिया था। विंग कहता है कितना पास में। विंग दौड़ते हुए जाता है पानी के किनारे। तभी वन चाहो जाता है और हाथ पकड़ लेता है और कहता है आराम से, कहीं तुम डूब ना जाओ। विंग देखता है और कहता है अरे नहीं मैं डूबूंगा नहीं। विंग पानी में हाथ डालता है और खेलता है। विंग कहता है कितना अच्छा, यार रुके ना। तभी वंशु देखता है और कहता है, इशारा करता है कि इसे ले चलो। तभी वंशु कहता है आते टाइम खेल लेना, चलो विंग, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा और नहीं दिखेगा वो केव कहाँ है। तभी विंग कहता अरे हाँ आते टाइम हम यहाँ पे खेलेंगे। तभी जो वंश होता है वो कहता इतने बड़े हो गए हो तुम्हें खेलना है। विंग कहता बड़ों वाला खेल। तभी वंशो कहता चलो तो पहले खेल तो हम खेलेंगे। और वो एक दूसरे को देख के डेविल स्माइल देते हैं। विंग कहता ओके। फिर विंग उठ जाता है। विंग काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट था, बातों में आ जाता था जल्दी और ट्रस्ट भी कर लेता था जल्दी ही। विंग सभी के साथ जा रहा था, वो लोग आगे बढ़ रहे थे। आगे थोड़ा सा जंगल पथरीला एरिया था, मतलब कि वहाँ की रोड चिकनी नहीं थी, पैर रखोगे तो गिरने का डर है। विंग ने पैर रखा तो विंग का पैर मुड़ गया। विंग अचानक से गिरते गिरते बचा। तभी वंशु उसे कमर से पकड़ लेता और कहता आराम से विंग। विंग डर जाता। विंग कहता थैंक्स यू काका। और विंग उठ जाता और कहता मेरा पैर। तभी वंशु कहता तुम ठीक हो। विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरा पैर मुड़ गया है। तभी वंशु तुरंत ही बैठता है और विंग के पैरों को पकड़ लेता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो। तभी वंशु विंग के पैरों को चेक करता है और टच करता है बहुत ही अलग तरीके से। विंग को अजीब लगता है। विंग तुरंत ही अपना पैर खींच लेता है और कहता है मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा दर्द है, वैसे मुझे लगता है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए। तभी वंशु कहता वो देखो केव। विंग देख रहा था काफ़ी ज़्यादा बंद था ये सामने वाला प्लेस, मतलब कि जाने का रास्ता केव तक बहुत ज़्यादा बंद था। आगे पेड़ ही पेड़ थे, उन्हें हटा के काट के जाना था। विंग डर रहा था। विंग कहता मुझे डर लग रहा है। तभी वंशु कहता है मज़ा आएगी विंग, कुछ एंटरटेनिंग किया करो, थ्रिल वाला, तुम तो इतने ज़्यादा डरपोक हो। विंग गुस्से में देखता है और कहता मैं डरपोक नहीं हूँ, समझ में आया तुम्हें। तभी वंशु कहता हो सकता है। फिर वो लोग अंदर जाने लगते हैं। विंग डर रहा था। धीरे धीरे विंग की स्पीड स्लो हो रही थी, क्योंकि अजीब सी जो गुफा थी, यानी कि उस केव से अजीब सी वॉइस आ रही थी, अजीब सी खाली खाली वॉइस, मतलब कि बहुत ही डरा रही हो। तभी विंग कहता कुछ है अंदर, मुझे डर लग रहा है। तभी वंशु कहता कुछ भी नहीं है। बाकी के लोग बस स्माइल कर रहे थे, बातें यही लोग कर रहे थे। वो लोग तो बस प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे थे पीछे पीछे। वो लोग विंग की बैग को देख रहे थे और विंग को अच्छे से एडमायर कर रहे थे। सभी लोग विंग को अंदर लेके जाते हैं। केव में एंट्री होती है। विंग धीरे से अंदर जा रहा था। तभी सब लोग अंदर एंटर होते हैं। बहुत अंधेरा था अंदर। विंग कहता है यहाँ तो बहुत ज़्यादा अंधेरा, कुछ दिख नहीं रहा। विंग तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है और उसकी लाइट ऑन करता है। विंग कहता कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ये तो बहुत अंधेरा, यहाँ कोई छुप के बैठा होगा तो। जो वंशु और वंचाओ थे वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बाकी के अल्फ़ा आगे आते हैं और वो लोग भी अपना फ़ोन ऑन करते हैं, मतलब कि टॉर्च, और सब जगह देखते हैं तो गुफा बिल्कुल खाली थी। तभी वंचाओ कहता है देखा ना, मैंने कहा था यहाँ कुछ भी नहीं होगा। विंग कहता है हाँ सही कहा। तभी वंचाओ कहता है विंग। विंग कहता वंचाओ कहता है ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है ना। विंग कहता मुझे तो डर लग रहा है, मज़ेदार नहीं। तभी जो अल्फ़ा थे वो अचानक से विंग के सामने आते हैं और विंग का हाथ पकड़ते हैं। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो। तभी वंचाओ कहता है विंग मज़े। विंग कहता हाँ। तभी उनमें वो अल्फ़ा पकड़ते हैं, दो अल्फ़ा, और विंग को फेंक देते हैं ज़मीन पे। विंग गिर जाता है डिसबैलेंस होके और विंग को बहुत तेज़ चोट लगती है। विंग कहता ये क्या कर रहे हो, मुझे गिराया क्यों। तभी वंशु कहता है क्योंकि तुम इसी लायक हो,
क्योंकि तुम गिरे हुए ओमेगा हो। तभी वेंचो कहता है सही कहा, और वो हंसता है। तभी विंग कहता है ये क्या बोल रहे हो? विंग को समझ नहीं आता। तभी वेंचो बैठता है धीरे से विंग के सामने और विंग के बालों से टाइट पकड़ता है और कहता है आज तुम्हारे एक एक किए की सज़ा तुम्हें देंगे। विंग बड़े बड़े आइस करता है और कहता है क्या क्या कह रहे हो, और मेरे बालों को छोड़ो। विंग को हर्ट हो रहा था। विंग अपने हेयर्स को पकड़ लेता है और कहता है मुझे दर्द हो रहा है। तभी वेंचो टाइट करता है ग्रिप को और विंग चिल्ला पड़ता है। विंग कहता है मुझे दर्द हो रहा है, ऐसे मत करो। तभी वेंचो कहता है मज़ा आ रही है, तुम्हारी वजह से क्या क्या हुआ है तुम्हें तो सब पता ही है। बैक टू बैक तुम्हारी वजह से हमारी लाइफ हेल हो गई है। तुम्हारी वजह से मेरे बाबा मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं, जो कि कभी नहीं करते, और मेरे गगा पे भी तुम्हारी वजह से उनका पूरा माइंड डिस्टर्ब हो गया है। तभी विंग कहता मैंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने सब गलत किया था मेरे साथ, वो नहीं दिखा तुम लोग को, और तुम लोग खुद गलत कर रहे थे। तुम लोग पुरानी बातें फिर ले आए हो, क्या तुम बदला लेना चाहते हो? तभी वेंचो कहता तुम कितने समझदार हो, हम मौके की तलाश में थे और आज ही वो मौका है। कोई भी आसपास नहीं है, किसी ने भी देखा नहीं है, तो तुम तो गए आज। विंग देखता है। तभी वेंचो कहता है टाइम टू वर्क, हमें अपना प्लान एग्जीक्यूट करना चाहिए, फटाफट जो कहा है वो करो। तभी अल्फ़ा आते बाकी के और विंग को देखते हैं। विंग कहते हैं ये सब क्या कर रहे हो? तभी वो लोग पकड़ते हैं विंग को, पहले तो उसे एक दो स्लैप करते हैं और विंग चिल्ला पड़ता है। विंग को वहीं पे फेंकते हैं, पहले तो उसे किक करते हैं 2-3 बार और विंग चिल्लाता है। विंग को उसके टमी पे, उसकी बैक पे किक कर रहे थे और इसके कहीं ना कहीं जो सर का बैक एरिया था वहाँ पे भी विंग को हर्ट होता है। विंग कहते हैं क्या कर रहे हो, मतलब कहीं पे भी विंग को पैर पड़ा था। विंग चिल्ला रहा था। तभी वो कहते हैं रुक जाओ, मर जाएगा ये ओमेगा। विंग रो रहा था बुरी तरीके से और कहता है ये सब क्या कर रहे हो, मुझे मार क्यों रहे हो? तभी वेंचो कहता है किसी को पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ गए, और कोई पता भी नहीं लगा पाएगा कि तुम यहाँ पे हो। इस केव का जो मुंह है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है डोर साइड, इसलिए हम इसे बंद कर देंगे जाते वक्त। विंग बड़ी बड़ी आइस करता है। तभी वंशु कहता है ज़िंदगी भर मरोगे तुम यहीं पे और किसी को पता नहीं चलेगा तुम्हारा। विंग बिल्कुल घबरा जाता है। विंग कहता ये 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 क्या कह रहे हो? तभी विंग को देखता है वंशु और टाइट करके विंग के चीक से पकड़ता है और प्रेस करता है और कहता जो तुम सुन रहे हो तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे, लेकिन हाँ तुम्हें बदनाम भी करेंगे, उसमें अलग मज़ा है। विंग देखता है और कहता हाँ। तभी वंशु कहता है फिर जो वंचाओ था वो कहता है फटाफट इसके सारे कपड़े उतारो। विंग देखता बड़ी बड़ी आइस करके। विंग कहता है क्या क्या कहा तुमने? तभी वो लोग तुरंत ही विंग के कपड़ों को उतारना शुरू करते हैं, मतलब कि उतारना क्या, फाड़ना। विंग चिल्लाता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तभी वंशु कहता है मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, मज़ा आएगी इसे जब पब्लिक करूँगा। तभी विंग कहता है क्या कर रहे हो, छोड़ो ऐसा मत करो। विंग चिल्लाता है और कहता है बचाओ बचाओ, लाइक हेल्प हेल्प। विंग चिल्लाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था और विंग के सारे क्लॉज को हटा देते वो लोग, और विंग तुरंत ही दूसरी तरफ फेस करता है और विंग रोने लगता है। विंग चिल्ला रहा था। विंग कहता है ये सब क्या कर रहे हो? तभी वंचो कहता है मज़े कर रहे हैं, वैसे तो मन हो रहा है तुम्हें देख के कि अभी स्टार्ट हो जाए, लेकिन उसमें टाइम है, हम ये भी करेंगे है ना गगा? तभी वंशु कहता है मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इसके साथ ऐसा सब कुछ करूँगा, बट हाँ कर भी सकते हैं। वैसे भी इसका तो मरना है ही तय, तो इसकी बॉडी ये वेस्ट हो जाएगी, हमारे काम ही आ जाएगी। विंग रो रहा था दूसरी तरफ फेस करके। विंग खुद को हाइड करने की कोशिश कर रहा था अपने हाथों से। विंग चिल्ला रहा था। विंग अपने जो कपड़े थे फटे हुए उनसे खुद को कवर कर रहा था। विंग कहता है ये सब क्या कर रहे हो, तुम लोग बुरे हो, और विंग रो रहा था। तभी जो वंशु था अच्छे से विंग के आगे पीछे से वीडियो बना रहा था और कहता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन रही है, अब दिख रहा है कि तुम कितने ज़्यादा खूबसूरत हो। तभी विंग रोता है। विंग कहता है प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे 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 जाने दो, ऐसे मेरी वीडियो मत बनाओ प्लीज़, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब तुमने और तुम्हारे बाबा ने किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी वंशु कहता है अच्छा, और वो किक करता है विंग की बैक पे। विंग चिल्ला पड़ता है कस के। विंग अपनी कमर पे हाथ रखता है। विंग कहता है मत मारो। विंग की पूरी बॉडी पे निशान पड़ गए थे किक करने की वजह से, रेड रेड।
विंग रो रहा था। विंग कहता प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत बनाओ वीडियो मेरी। विंग अपने फेस को छुपा रहा था बार बार। तभी वन चौ आता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है अब बनाओ गगा। और वो विंग को ओपन करने लगता है। लाइक वो सिकुड़ा हुआ पड़ा था एक जगह, तो वो हाथ पैर उसके खोलने लगते हैं पकड़ के। विंग चिल्ला रहा था और वो लोग वीडियो बनाने में लगे थे। विंग बस रो रहा था। विंग कहता प्लीज़ मत बनाओ। विंग का फेस रिवील हो रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। विंग चिल्ला रहा था बस। तभी वन चौ कहता है वैसे ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मैं तो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ गगा, क्या मैं। तभी वंशु कहता है हम फंस सकते हैं, हमें इस गुफा को बंद करके जाना चाहिए वरना कोई आ गया तो प्रॉब्लम होगी। ये सब रहने देते हैं वरना फंस जाएंगे। वंशु कहता बस गगा बस एक बार करूँगा, फिर नहीं करूँगा। विंग रो रहा था। विंग कहता प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। विंग तुरंत ही वंशु का पैर पकड़ लेता और कहता प्लीज़ मेरी वीडियो मत बनाओ प्लीज़। विंग चिल्ला रहा था। तभी वंशु उसे किक करता है और कहता हटो यहाँ से, फालतू क्यों मेगा। फिर वो कहता है जल्दी कर जो भी करना है तुझे। तभी वंशु पकड़ता है विंग के हाथों को और कहता है वाह मज़ा आएगी। वंशु विंग के साथ वो सब कुछ करने वाला था। विंग रोता है। विंग कहता प्लीज़ नहीं ऐसे मत करो प्लीज़ मेरी वीडियो। तभी वंशु कहता गगा इसे भी वीडियो में ऐड करो ना, मैं पार्ट टाइम में इसे देखूंगा क्रॉप करके। तभी जो वंशु था कहता अब ये भी करना पड़ेगा, तेरा सब कुछ देख के मैं रिकॉर्ड करूं। तभी बाकी के अल्फ़ा कहते हैं क्या हम भी कर सकते हैं। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और विंग बस रो रहा था। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसकी हालत ही में नहीं था क्योंकि विंग इस समय किस हाल में था। विंग उस सदमे में था। विंग बस काँप रहा था और विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। तभी वंशु उसके ऊपर आता है। विंग चिल्लाता है बहुत बुरी तरीके से ज़ोर से। तभी वंशु कहता है कान के पर्दे फाड़ देगा, अगर बाहर आवाज़ चली गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वंशु इसका मुंह बंद करो। तभी जो वंशु होता है उसका मुंह बंद करता है, उसके ऊपर आ जाता है और बस विंग के साथ वो सब कुछ करने वाला था। तभी अचानक से वंशु को किक पड़ती है और वो धड़ाम से गिरता है, उसके साथ जो और 2-3 लोग थे उन्हें भी। तभी अचानक से वो डर जाता है वंशु और देखता है साइड में सामने प्रिंसिपल था। तभी वंशु देखता है और उसके हाथों से कैमरा गिर जाता है। तभी वांग जी कहता है तुम लोग, और वो देखता है विंग को पकड़ के रखा था 2 लोगों ने। तभी वो लोग भी डर जाते हैं और वो तुरंत ही उठ के खड़े हो जाते हैं। वंशु तुरंत ही अपना कैमरा उठाता है और कहता है पकड़ो इन्हें। तभी वांग जी देखता है और कहता है तुम लोग कितनी हिम्मत। फिर वांग जी अपने कोट को उतारने वाला था, तभी वो लोग पकड़ लेते और आके फाइट करने लगते हैं। वांग जी सोच भी नहीं सकता था कि उसके स्टूडेंट उससे फाइट कर रहे हैं। वांग जी मारना नहीं चाहता था उनको, तो वो नेक से पकड़ के उन्हें पुश करता है, वो पीछे जाके गिरते हैं। तभी जो बाकी के लोग थे धीरे धीरे करके वांग जी पे अटैक करने आ रहे थे, क्योंकि अगर अब वांग जी को छोड़ दिया, जो कि वांग जी ने देख लिया उन्हें, तो खतरा हो सकता है। अब उनके दिमाग में एक ही प्लान आता है कि विंग के साथ साथ वांग जी को भी यहीं फंसा दो, क्योंकि अगर वांग जी बच गया तो पक्का ये सब के सब जेल जाएंगे, क्योंकि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, प्रिंसिपल है कॉलेज का। तभी जो वंशु था कहता है मारो इसे अभी के अभी। तभी वंशु तुरंत ही जाता है और एक स्टिक लेके आता है और वांग जी का ध्यान इस समय पे लड़ने में था। तभी वंशु आता है और एक देता है सर पे वांग जी के, और वांग जी तुरंत ही पकड़ लेता है। वांग जी वंशु की तरफ देखता है। वंशु सोच रहा था पीछे से अटैक करेगा तो वांग जी संभल नहीं पाएगा, लेकिन वांग जी ने अचानक से पकड़ लिया बिना देखे। वंशु घबरा जाता है और कहता है ये कितना ज़्यादा शार्प है। जो वांग जी था वो स्टिक पकड़ के उसे आगे घसीटता है और एक किक करता है। तभी जो वंशु था उसे समझ नहीं आता, वो सोचता है वांग जी का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना होगा। तभी वो तुरंत इशारा करता है कि विंग के साथ बुरा करो। तभी वांग जी डिस्ट्रैक्ट होगा उसे बचाने के लिए और हम मौके का फ़ायदा उठाएंगे। तभी वो लोग तुरंत ही विंग को पकड़ते हैं और विंग के साथ मिसबिहेव करना स्टार्ट करते हैं और विंग के ऊपर आ जाते हैं। इधर वांग जी देखता है विंग की चिल्लाने की आवाज़ सुन के उसका सच में माइंड डाइवर्ट होता है और वो विंग को बचाने के लिए जा रहा था। तभी उसे एक किक पड़ती है, वांग जी गिर जाता है। वांग जी खुद को संभाल नहीं पाया सिर्फ विंग की वजह से। वांग जी उठ के खड़ा होता है और उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वांग जी घूर के देखता है और अब वो फाइट करना स्टार्ट करता है और वो उन लोग को भी मार रहा था। इधर वंशु बस वीडियो बनाने में लगा हुआ था, उसे बस वीडियो बनानी थी और उसे किस तरीके से प्रेजेंट करना है ये उसे डिसाइड करना था। तभी वहाँ पे ऐसे ही फाइट चल रही थी और वांग जी सभी को मारता है, बहुत ही मार मार के अधमरा कर देता है और बहुत ही अलग तरीके से मार रहा था। लाइक वांग जी उनकी इंटरनल मसल्स एंड बोन पे अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से वो लोग सही से खड़े नहीं हो पा रहे थे। मतलब ऐसा नहीं मार रहा था कि उनके ब्लीडिंग हो रही हो, बट इंटरनली इंजर्ड कर रहा था वांग जी।
और इस तरीके की मार उन लोगों ने सिर्फ कमांडो या फाइटर वगैरह को करते देखा है। वांग जी ऐसा है शार्प, क्या वांग जी ने फाइट की ट्रेनिंग ली है? उन्हें पता नहीं चल रहा था। इधर वांग जी गिरा देता सभी को, सभी मतलब चलने की हालत में नहीं थे। वो लोग देखते तभी वंशु को घूरता है वांग जी और आता है उसके पास, उसका कैमरा छीनने वाला था। तभी जो वन चाओ था उसे फेंक के देता है कैमरा। वन चाओ पकड़ लेता है, वांग जी देखता रह जाता है। फिर वांग जी किक करता है, वंशु वहीं गिर जाता है। जो वन चाओ था भागता है कैमरा लेके बाहर की तरफ, तभी वांग जी भी उसके पीछे भागता है। इधर वंशु पकड़ लेता है विंग को, तभी विंग चिल्लाता है कस के। वांग जी फिर से डाइवर्ट होता है, नहीं तो वो वन चाओ को जाने नहीं देता। तुरंत ही वांग जी वापस से आता है क्योंकि वीडियो बाहर लीक होने से पहले वांग जी को विंग को बचाना था। विंग चिल्ला रहा था, सभी लोग विंग के पीछे पड़े थे जैसे कि वो लोग खुद अधमरे थे, फिर भी विंग को पकड़ रहे थे। वांग जी को बहुत गुस्सा आती है और वांग जी सबके हाथ पैर तोड़ना स्टार्ट करता है क्योंकि अब उसके सब्र का इंतहा खत्म हो चुकी थी। अभी तक वो सोच रहा था स्टूडेंट है, बच्चे तो इन्हें जाने दो, लेकिन वांग जी मारना स्टार्ट करता है। तभी वंशु तुरंत ही कोना देखता किनारा और वहाँ से भाग लेता है, वांग जी का माइंड डाइवर्ट करके बाहर की तरफ। इधर वो लोग फंस जाते हैं और सभी को वांग जी बहुत मारता है, बहुत ही ज़्यादा। इधर वांग जी देखता है सभी वहाँ पे ऐसे ही पड़े थे। वांग जी विंग के पास जाता है और विंग बुरी हालत में था, विंग रो भी रहा था। वांग जी विंग के पास जाता है और तुरंत ही अपना कोट हटाता है और विंग के ऊपर डाल देता है और कहता विंग। विंग शकल भी नहीं देख पा रहा था वांग जी की, विंग फेस ही नहीं कर पा रहा था। वांग जी कहता विंग। वांग जी विंग को उठाने की कोशिश करता, विंग तुरंत ही वांग जी के हाथों से अपना हाथ छुड़ा देता है और वो बस अपने आप को कडल कर लेता है। वांग जी कहता विंग। विंग उठो। वांग जी कुछ कह नहीं पा रहा था, विंग बस चुपचाप वहीं पड़ा था। वांग जी विंग को अच्छे से अपने कोट से कवर करता है और विंग को पकड़ता है, कमर से उठाने की कोशिश करता है। विंग चिल्ला पड़ता है। वांग जी देख रहा था अंधेरा हो रहा था, इस समय पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया था गुफा में, वैसे भी वो अंधेरे वाली थी और सब इधर उधर पड़े थे तो काफ़ी अंधेरा हो गया था। वांग जी देख रहा था विंग को और वो उठाने की कोशिश करता है विंग को। विंग चिल्ला रहा था और रो रहा था दर्द से। तभी जो बाकी के लोग थे आसपास पड़े, वो रेंगते रेंगते धीरे धीरे सरकते हुए दूर जाते वांग जी से, क्योंकि वांग जी का ध्यान ही नहीं था उन पे। और वांग जी सोच रहा था वो लोग ऐसे ही पड़े हैं अधमरे, लेकिन वो लोग सरकते हुए धीरे धीरे खुद को कैसे करके बाहर निकालते हैं और वो बाहर जाते हैं। इधर वांग जी विंग को उठा लेता है और विंग को कोट पहनाता है। विंग बस बुरी हालत में था। वांग जी कहता विंग। विंग विंग रो रहा था बहुत बुरी तरीके से और विंग फेस भी नहीं देख पा रहा था वांग जी का, हालांकि दिख वैसे भी नहीं रहा था क्योंकि अंधेरा था। विंग विंग बस रो ही जा रहा था। तभी वांग जी विंग को कैरी करता है और कहता है यहाँ से चलना होगा विंग। विंग देखो रोना बंद करो। विंग बस रो रहा था। विंग की जो लोअर बॉडी थी वो भी रिवील हो रही थी। विंग का जो पूरा बॉडी था वो अनकवर था। वांग जी सोच रहा था क्या करे वो, क्योंकि कोट से विंग कवर नहीं हो रहा था पूरा। वांग जी फिर भी विंग को ऐसे उठा लेता, अभी के लिए बाहर ले जाता है। वो केव से बाहर निकलता है, अभी वो आसपास के लोगों को नहीं देखता। वांग जी को विंग की फिक्र हो रही थी क्योंकि विंग ऐसे रो रहा था जैसे कि उसको इंटरनली बहुत ज़्यादा चोट लगी हो। वांग जी देख भी नहीं पाया था कि विंग को कहाँ चोट लगी, क्योंकि अंधेरा हो गया था और वांग जी को सही से कुछ भी नहीं दिख रहा था और वो लोग लगे भी पड़े थे विंग के ऊपर, तो वांग जी सही से देख नहीं पाया विंग की हालत। वांग जी विंग को बाहर लेके आता है, लेकिन बाहर भी अंधेरा हो चुका था। विंग करहा रहा था बुरी तरीके से, विंग से आवाज़ भी नहीं निकाली जा रही थी। वांग जी कहता विंग। विंग तुम ठीक हो? विंग अजीब टाइप का रो रहा था बहुत ही बुरी तरीके से, जैसे पेन में हो लेकिन उसकी आवाज़ ही निकल रही हो। वांग जी विंग को थोड़ा सा शेक करता है अपनी लैब में और वांग जी कहता है विंग। विंग तुम ठीक हो? विंग विंग कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। विंग धीरे से धीमी आवाज़ में कहता है मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं फेस नहीं कर पाऊँगा, मुझे मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जीना, वीडियो बनाया उन्होंने। वांग जी सुनता है और उससे ये सब सुना नहीं जाता है। वांग जी को गुस्सा आती है और वांग जी कुछ डिसाइड करता है। इधर हमें दिखाते हैं जो वंशु थे वो बुरी हालत में थे। वंशु कहता मेरा हाथ काका लग रहा टूट गया। इधर वंशु कहता मेरे मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इतनी बुरी तरीके से उस प्रिंसिपल ने फाइट किया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ यार, मर जाऊँगा ऐसा लग रहा है। तभी उसके बाकी के दोस्त रेंगते हुए आते हैं, वो लोग आस ही पास थे गुफा के, छुपे हुए थे वहीं पे। वांग जी ऐसे विंग को लेके जा रहा था, विंग की आवाज़ सुनते रोती हुई, तो वो लोग देखते हैं छुप के वहीं से।
तभी जो बाकी के दोस्त थे अधमरे हो गए थे, वो कहते हमसे चला नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा लग रहा हम चल भी नहीं पाएंगे, वहाँ से बाहर कैसे निकल के आए हम ही जानते, पूरी बॉडी पेन कर रही है, हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, रेंग रेंग के आए हम। तभी जो वंचो था वो कहता इसे छोड़ूंगा नहीं, मेरा हाथ का काम नहीं कर रहा। तभी वंचो को देखता है वंशु और कहता है मैं इससे बदला लेके रहूँगा, ये प्रिंसिपल अब तो जाएगा। तभी वंशु को देखता है वंशु और कहता मैं आता हूँ। वंशु जाता है। तभी वंशु कहता मैं भी चलता हूँ, और वो बाकियों को कहता है तुम लोग यहीं पड़े रहो। फिर वो दोनों जाते भाई। इधर वांगजी जा रहा था, तभी अचानक से जो वंशु था वो इशारा करता है वंचो को। तभी जो वंचो था जहाँ से वांगजी जा रहा था विंग को लेके, तभी वो पथरीली जगह थी, जो वंचो था वो पुश कर देता है पीछे से अचानक से वांगजी को, और वांगजी डिसबैलेंस होता है, पत्थरों में पैर फंसता है और वो तुरंत ही गिरता है सामने की तरफ और विंग को लेके गिरता है। तो विंग ज़मीन में और विंग के ऊपर वांगजी, विंग का तुरंत ही सर प्रोटेक्ट करता है वांगजी, और कुछ भी नहीं। और विंग को बहुत बुरी तरीके से चोट लगती है, वांगजी के हाथ सब कट जाते हैं और वांगजी के हाथों से ब्लीडिंग होने लगती है और विंग की बॉडी से। विंग चिल्लाता है बहुत बुरी तरीके से। तभी जो वंशु था वो तुरंत ही कैमरा ऑन करता है और कहता है ये पोजीशन अच्छी है, और वो तुरंत ही देखता है विंग का और वांगजी का ऐसा फ़ोटो लेना स्टार्ट करता है ऐसे ऐसे पोज में कि लगे कि वो लोग कुछ कर रहे हैं। तभी जो वांगजी था वो खुद को उठाने की कोशिश करता है, जैसे जैसे उठा रहा था वैसे वैसे वो लोग पिक्चर क्लिक कर रहे थे। वांगजी डर जाता है विंग को देख के। तभी वंचो आता है और किक करता है वांगजी को। वांगजी बिल्कुल विंग के ऊपर फिर से गिरता है और वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वांगजी उठ जाता है और इधर वंचो अपना एक हाथ पकड़े था और फिर भी किक कर रहा था, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। वांगजी उठता है, तभी इधर वंशु बहुत ही अच्छे से अच्छे डायरेक्शन से फ़ोटो ले रहा था और वो ले लेता है जितनी उसे चाहिए थी। तभी तुरंत ही हाथ पकड़ता है और कहता है भाग यहाँ से, और वो पकड़ के भागता है। इधर वांगजी उनके पीछे भागता है और इधर विंग चिल्लाता है कस के। तभी वांगजी रुक जाता है। तभी वांगजी को विंग की फिक्र होती है। विंग के सर पे चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसकी अदर बॉडी से, मतलब बॉडी के अदर पार्ट से ब्लीडिंग होने लगती है। तभी विंग रो रहा था। वांगजी छोड़ देता है और उनके पीछे नहीं भागता। वो वापस से आता विंग के पास और कहता विंग, और वो उठा लेता विंग को। विंग चिल्ला रहा था। विंग बस अब चिल्ला रहा था और कुछ भी नहीं, रो रहा था और चिल्ला रहा था, कुछ कहने की भी हालत में नहीं था। वांगजी विंग की हालत देखता, विंग को फिर से जो ब्लीडिंग थी वो होने लगी थी हर जगह से। वांगजी तुरंत ही विंग के सामने ही अपनी शर्ट को उतारने लगता है। विंग बस रो रहा था और देख रहा था। विंग की आइज़ ब्लरी हो रही थी और विंग को सही से देख भी नहीं रहा था। वांगजी शर्ट उतार देता है क्योंकि विंग का लोअर एरिया कवर नहीं था, बस अपर का था। वांगजी के कोट से वांगजी हटा देता है और वो अपर से नेकेड हो जाता है और वो विंग को कवर करता है अच्छे से। जो उसकी शर्ट थी उससे उसके लोअर एरिया को कवर करता है। उसके बाद वांगजी विंग को कोट से अच्छे से कवर करता है और उठा लेता है और वांगजी विंग को लेकर जाना स्टार्ट करता है फास्टली। इधर जो वंचो था, वंशु, वो लोग सही से चल नहीं पा रहे थे, आगे जाके वो गिर जाते हैं। तभी वंशु कहता है अभी अभी देखो इसका क्या काम करता हूँ। वो फ़ोन निकालता है और तुरंत ही उसी वीडियो को अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद कहता है पकड़ो ये कैमरा अब मेरे किसी काम का नहीं, और वो एडिट करके तुरंत ही वीडियो को पोस्ट करना स्टार्ट करता है। वो विंग की जो वीडियो थी उसे पोस्ट कर देता है और विंग की फ़ोटो वांगजी के साथ, और कहता है अब पता चलेगा इस प्रिंसिपल और इस ओमेगा को, अब दोनों की इज्जत का मैं कचरा करूँगा अच्छे से। और वो पोस्ट कर देता है, पब्लिक कर देता है, और वो गिर जाता है वहीं पे अपने दोस्तों के पास। जो वंचो था वो भी गिर जाता है और दोनों की हालत ख़राब थी। वांगजी ने इतना मारा था कि वो लोग सही से खड़े होने की हालत में भी नहीं थे। इधर वांगजी भागते दौड़ते जा रहा था। वांगजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन हाँ उसके हाथों से ब्लड निकल रहा था बुरी तरीके से। वांगजी विंग को बचा के ले जा रहा था। जब वांगजी ने विंग के सर को बचाया तो वांगजी का जो हाथ का बैक साइड का एरिया था वो पूरा डैमेज हो गया था और उससे ब्लड निकल रहा था बुरी तरीके से। वांगजी कुछ भी ध्यान नहीं देता और वो ले गया था विंग को। बस विंग बस रोए जा रहा था, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। इधर हमें दिखाते हैं माउंटेन से सभी उतर आए थे और सभी नीचे रेस्ट कर रहे थे। सारे स्टूडेंट अभी कुछ ही देर पहले आए थे, आधे घंटे पहले, और सभी रेस्ट कर रहे थे, कुछ खा पी रहे थे क्योंकि वो थक गए थे। इधर रोने की दूर से आवाज़ आती है कि जैसे कोई चिल्ला रहा है, बट तभी सभी के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है जो कि उनके कॉलेज के जो ग्रुप था वहाँ पे पोस्ट होना स्टार्ट होती है। वो लोग सभी अपना फ़ोन चेक करते हैं
क्योंकि जब वो लोग माउंटेन पे गए थे तो सिग्नल नहीं थे, तो कोई भी पोस्ट उन्हें नहीं दिखी। अभी सबके नेटवर्क काम कर रहे थे नीचे आने के बाद, तो वो लोग चेक करते हैं, और जब वो चेक करते हैं तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो लोग पहले तो देखते हैं वहीं की वीडियो जो कि नेकेड था, उसके आसपास बस पैर दिख रहे थे और कुछ भी नहीं। सभी लोग बिल्कुल एक दूसरे का फेस देखते हैं, सभी के फ़ोन में आ चुका था। फिर उसके बाद नेक्स्ट फ़ोटो आना स्टार्ट होती है जो कि वांग जी और विंग की थी। तभी सभी बड़ी बड़ी आइज़ करते हैं वांग जी और विंग की अजीब सी पोजीशन, लाइक जैसे वांग जी कर रहा हो कुछ विंग के साथ, और विंग भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हो। ये सभी की नज़रों में आ रहा था, बहुत ही अजीब टाइप की वो फ़ोटोज़ थी। हाँ, दिख रहा था कि कुछ तो अजीब है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बुरा था। सब भड़क जाते हैं और कहते हैं ये सब क्या है, ये सब क्या है। और ऊपर से कॉलेज के उसमें, मतलब कि कॉलेज के जो ग्रुप था उसमें ये डला है, और ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है। जो नॉर्मल जो स्टूडेंट गए नहीं थे और जो टीचर नहीं गए थे उन तक भी ये सब जाता है, और सभी ये सब देख के हैरान, वो लोग बिल्कुल शॉक्ड थे। इधर वांग जी आ रहा था और रोने की आवाज़ से सभी डिस्ट्रैक्ट होते हैं और कहते हैं ये सब तो बहुत ही घटिया है। और वो लोग तुरंत अपना फ़ोन रखते हैं और कहते हैं कॉलेज के ग्रुप में ये पोस्ट देखो किसने डाली है। और वो लोग बस लग जाते हैं। जो वन चौ और वन शू थे, बहुत ही माइंडेड थे, वो लोग एक अननोन आईडी से डाल के उस आईडी को डिलीट कर देते हैं। पता भी नहीं चलता, उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इधर हमें दिखाते हैं कि वो लोग उस वॉइस का पीछा करते हैं और कहते हैं कहीं तो कोई रो रहा है, बुरी आवाज़ आ रही है। वो लोग उसी टेंट साइड वाले एरिया में आते हैं, क्योंकि उसी साइड से वांग जी अपोजिट डायरेक्शन से लेके आ रहा था। इधर वो लोग सभी दौड़ते भागते आते हैं और कहते हैं अजीब सी रोने की आवाज़ तो बढ़ रही है। इधर विंग बस चीख रहा था बुरी तरीके से और रो रहा था। वांग जी कहता विंग विंग, और वो कुछ भी आगे कह नहीं पा रहा था। विंग की ऐसी हालत थी। वांग जी दौड़ते भागते आ रहा था कैसे तैसे करके। एक तो पत्थर वाला एरिया था, 2-3 बार वांग जी गिरते गिरते बचा। फिर वांग जी ऊपर आता है चढ़ के, तभी वो देखता है सभी लोग आ रहे थे। वांग जी तुरंत ही विंग को अच्छे से पकड़ता है जिससे कि विंग का कोई भी बॉडी पार्ट ना दिखे। इधर म्यान मैन भी दौड़ती भागती आती है और कहती है विंग, और वो बस हैरान हो जाती क्योंकि विंग का फेस दिख रहा था। विंग तुरंत ही वांग जी के चेस्ट पे अपना फेस हाइड कर लेता। वांग जी की ऐसी हालत और विंग की बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। वो लोग देख रहे थे, वांग जी गुस्से में था बहुत ज़्यादा, उसके फेस से ही लग रहा था। वो लोग कुछ भी कह नहीं पा रहे थे। वांग जी और विंग को ऐसी हालत में देख रहे थे। तभी उनमें से एक टीचर आता और कहता ये सब क्या है, आप ये सब कुछ करते फिर रहे हैं इस ओमेगा के साथ, आपने इसके साथ ज़बरदस्ती की है। तभी वांग जी घूर के देखता है। इधर सारे लोग वांग जी को ब्लेम करते हैं क्योंकि शायद वांग जी ने वीडियो बनाई हो और विंग के साथ ऐसा सब कुछ किया हो। तभी वांग जी देख रहा था और कहता है क्या बोल रहे हो, क्योंकि वांग जी को नहीं पता था ये सब हो चुका है यहाँ। तभी वो लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं और ऊपर से ये ओमेगा भी, और ये रो क्यों रहा है। वहीं की हालत वो लोग सही से देख नहीं पा रहे थे, अंधेरा था। वांग जी कहता हट जाओ मेरे रास्ते से। तभी म्यानमन देख रही थी। म्यानमन कहती विंग विंग क्या हुआ है। तभी सभी भड़कने लगते हैं विंग और वांग जी पे, और उनके क्लोज आने लगते हैं और कहते हैं सच में नाम खराब कर दिया एक स्टूडेंट और एक टीचर का। आप इतने ज़्यादा घटिया हो सकते हैं हमने सोचा भी नहीं था। आप तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनते थे। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था, उसका माइंड ही काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसे अभी के अभी विंग को डॉक्टर को दिखाना था यहाँ के। वांग जी कहता मेरे रास्ते से हटो अभी के अभी। तभी वो कहते हैं अब क्यों फिक्र हो रही है इस ओमेगा की, अब तो सब कर चुके हैं आप। तभी वांग जी कहता है मैंने कहा ना अभी के अभी सामने से हटो, सुन नहीं रहे हो तुम लोग। तभी वो लोग आगे आ जाते हैं वांग जी के और घेर लेते हैं और कहते हैं आप कर क्या लेंगे मिस्टर लैन वांग जी। तभी वांग जी घूर रहा था और सभी घेर लेते हैं। वांग जी कहता अभी ये सब का टाइम नहीं है, सामने से हट जाओ, मैंने कहा ना इसकी हालत ठीक नहीं है, तुम लोग को दिख नहीं रहा। तभी वो लोग कहते हैं रियली। वो लोग विंग को अच्छे से देख नहीं पा रहे थे कि विंग की कितनी बुरी कंडीशन है। विंग वांग जी के चेस्ट पे अपना फेस छुपा के बस सिसक रहा था। विंग की जो दर्द था वो बर्दाश्त नहीं होता उससे, और विंग चिल्ला पड़ता है अचानक से अपना फेस आगे करके। विंग रो रहा था बुरी तरीके से। वांग जी कहता तुम लोग अंधे हो चुके हो पूरी तरीके से, और वांग जी सबको पुश करता है। तभी म्यानमैन कहती है विंग विंग रो रहा है, आप लोग को दिख नहीं रहा, उसकी कंडीशन ख़राब है। सर सर क्या हुआ है। तभी वांग जी सबको पुश करते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो लोग भी डर जाते हैं और हट जाते हैं रास्ते से। उसके बाद वांग जी विंग को फटाफट आगे की तरफ लेके जा रहा था जहाँ लाइट थी, मतलब कि लॉज की तरफ। वांग जी फास्टली चल के जा रहा था और वो सीधे भागते दौड़ते पहुँचता है। सब देख रहे थे कि वांग जी कितना ज़्यादा हरी है, मतलब कि बहुत ही फास्टली जा रहा है, उसे बहुत जल्दी है। और वांग जी बहुत ज़्यादा पैनिक भी लग रहा था। जो म्यान मैन थी साथ साथ दौड़ती है वांग जी के साथ। फिर सभी लोग आते हैं और कहते हैं वो बच्चा ठीक तो होगा ना।
इतनी बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। फिर वो भागते हैं वांग जी के पीछे और वो लोग तुरंत ही जाते हैं कि हुआ क्या है, क्योंकि इतना ज़्यादा देखने के बाद वो लोग पैनिक हो गए थे और इधर वांग जी को पता ही नहीं कि आखिर ये लोग इतना ज़्यादा भड़के क्यों हैं, क्योंकि वांग जी तो उसे लगा वो आया है बस और उसे इस हालत में देखा है तो उन्हें क्या पता, और वो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। उसे नहीं पता था कि चौवन शोवन चौ थे उन लोगों ने क्या कांड किया। फिर वांग जी जाता है और लॉज में बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ किसी डॉक्टर का अरेंजमेंट करो अभी के अभी। तभी वो कहते हैं फिर वांग जी एक रूम लेता है और वहाँ पे विंग को लेके लिटा देता है और विंग से कहता है विंग। वो विंग बस बुरी तरीके से रो रहा था और जब वो रूम में लिटाता है तभी वांग जी विंग की हालत देखता है, क्योंकि वांग जी ने भी सही से विंग की हालत नहीं देखी थी। विंग की बुरी कंडीशन थी। जो बाकी के लोग थे सभी रूम में आ जाते हैं। विंग को वांग जी अच्छे से कवर कर देता है ब्लैंकेट से पूरा। वांग जी विंग की बॉडी को देख रहा था। वांग जी का खून खौल जाता है और वांग जी उठ के खड़ा हो जाता है। फिर वो लोग वांग जी की भी बॉडी को देखते हैं। वांग जी की बॉडी पे भी निशान थे लेकिन उतने नहीं जितने उसके हाथ पे थे। वांग जी के दोनों हाथों से खून निकल रहा था बुरी तरीके से, कट गए थे हाथ पत्थरों जैसे कि शार्प पत्थर पे वांग जी गिरा हो तो बुरी तरीके से उसके दोनों हाथ कट गए थे और उनसे ब्लीडिंग हो रही थी। जो म्यान थी वो विंग के पास आती और कहती विंग। तभी वांग जी मना करता और कहता दूर, वो ओमेगा है उससे दूर रहो, अब इसकी कंडीशन सही नहीं है, कोई ओमेगा इसके आसपास आएगा। तभी वो देख रहे थे और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो उन्होंने देखा और अभी जो चल रहा है उनकी समझ से बाहर है। सब बस हैरान थे। इधर कॉलेज में भी जब ये सब कुछ पता चलता है सारे स्टूडेंट को तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और अथॉरिटी को भी पता चल जाता है। रातों रात ही ये न्यूज़ स्प्रेड हो जाती है बुरी तरीके से। वांग जी की रेपुटेशन और विंग की रेपुटेशन बर्बाद। वांग जी को ये सब नहीं पता था, वो बस वरिड था विंग को लेके। वांग जी फिर तुरंत ही जाता है और कहता है मैं आता हूँ। वांग जी वहाँ से निकल जाता है। वो लोग देख रहे थे वांग जी का हाल। वांग जी जाता है, पहले तो शर्ट पहनता है, जाके अपनी एक शर्ट निकालता है, उसके बाद उसे पहन लेता है। फिर वांग जी समझ नहीं पाता है, वो तुरंत ही विंग के टेंट में जाता है और वहाँ से कपड़े निकालता है विंग के। उसके बाद वांग जी वापस आता है। इधर डॉक्टर आ चुके थे। वांग जी देखता है डॉक्टर को और कहता है सभी से बाहर जाइए सब के सब अभी के अभी। तभी सब जाते हैं। एक ओमेगा रुकता है जो कि टीचर था। वो कहता है सर मैं हूँ यहाँ। तभी वांग जी घूरता है क्योंकि वही ज़्यादा बोल रहा था। वांग जी कहता है शट अप एंड गेट आउट नाउ। तभी वो डर जाता है वांग जी की आइज़ को देख के और वो बाहर जाता है। इधर जो वांग जी था डॉक्टर से कहता है प्लीज़ प्लीज़ अच्छे से चेक करना इंटरनली एक्सटर्नली, चोट काफ़ी लगी है मुझे लग रहा है, क्योंकि वो बुरी तरीके से चिल्ला रहा है, रो भी नहीं पा रहा है। तभी वो कहते हैं बिल्कुल, और वो बैठ जाते हैं वहीं को चेक करने के लिए। वांग जी वहीं के कपड़े वहीं रख देता है और कहता है ये कपड़े उसके हो सके तो उसे पहना दीजिएगा प्लीज़। तभी वो कहते हैं वांग जी बाहर जाता है, अपनी शर्ट की बटन्स बंद करते हुए जा रहा था क्योंकि वो हड़बड़ी में आया था, ऐसे ही बस शर्ट डाल लिया था उसने। वांग जी बाहर आता है, डोर को बंद करता है और सभी को देखता है घूर के और कहता है पागल हो गए सबके सब, ये क्या था? हाँ, ये कैसे रिएक्ट कर रहे थे? तुम लोग देख रहे हो विंग रो रहा है, मैं किस हालत में उसे लेके आया हूँ, तुम लोग हेल्प करने की जगह इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। वांग जी गुस्से में घूरता है और चिल्ला पड़ता है और कहता है इतनी हिम्मत तुम लोग की, तुम लोग अंधे हो चुके हो पूरी तरीके से। तभी सब डर जाते हैं और सर नीचे करते हैं। वांग जी कहता है इतने घटिया हो तुम। तभी उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है आप जो कर रहे थे उसका क्या? वो क्या है सर? मुझे आपको कुछ दिखाना है। और वो अपना फ़ोन लेके आता है और तुरंत ही वीडियो प्ले करता है और फ़ोटो भी दिखाता है। वांग जी जब देखता है तो बड़ी बड़ी आइज़ करता है। म्यान म्यान कहती है सर यही रीज़न है कि सब इतना ज़्यादा गुस्सा है। वांग जी देखता है और वो बिल्कुल हैरान होता है। वांग जी विंग के रेपुटेशन के बारे में सोचता है। बिल्कुल ऐसा सीन लग रहा था कि वांग जी और विंग के बीच में कुछ चल रहा है। और दूसरा वीडियो में तो वांग जी तुरंत ही उसका फ़ोन लेता है और उसके फ़ोन से वीडियो डिलीट करता है। तभी वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और साइट देखता है स्कूल की, मतलब कि कॉलेज की, और वो तुरंत ही उससे भी वीडियो डिलीट करता है, लेकिन वो वीडियो डिलीट नहीं होती है। वांग जी समझ नहीं पाता है, जैसे कि कोई एरर आ रहा हो उन फ़ोटो और वीडियो में। वांग जी उसे डिलीट कर रहा था बार बार लेकिन हो नहीं रहा था। वांग जी समझ जाता है। वांग जी फ़ोन लेता है और कहता है हटो यहाँ से, और वांग जी गुस्से में बाहर जाता है। उसके बाद वो कॉल करता है और उसके बाद वो बात करता है। फिर थोड़ी देर बाद वापस आता है। वांग जी गुस्से में था। थोड़ी देर में सभी के फ़ोन से वो सब गायब हो जाता है क्योंकि उस साइट से ही हटा दिया गया था जो कॉलेज की साइट थी। तभी सभी देखते अपना फ़ोन और उसमें कुछ भी नहीं था। सभी वांग जी से क्वेश्चन करते हैं ये सब क्या था सर? आप क्या कर रहे थे उस ओमेगा के साथ? आपका चक्कर चल रहा है और ये सब हो क्या रहा है? क्या आपने उसकी ये हालत कर दी कि वो ऐसी हालत में
वांग जी आंखें बंद करता है और सबकी तरफ बैग थी वांग जी की। वांग जी टर्न होता है और टर्न होके देखता है सभी को घूर के और कहता है, तो तुम लोग को जानना है कि मैंने क्या किया है उसके साथ, है ना? सभी देख रहे थे और कहते हैं, आपने जो किया गलत किया। टीचर और स्टूडेंट की जो लिमिट होती है उसे क्रॉस कर दिया आपने, और उस ओमेगा ने भी, और आपके खिलाफ अब एक्शन होगा।